कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसके लिए आप आए हैं? हाँ, आज्ञा करिए। नारद जी बोले, है दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर मां पार्वती के साथ बैठते हुए शिव जी को देखा है। 10,000 योजन भुजन चौड़ा वहां कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि तीनों लोगों में इनके समान सिद्धि कहीं नहीं है। हे देवेंद्र, जब तुम्हारी सिद्धियों की मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूं। तुम्हारी सिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी सिद्धि को देखकर विचार करता हूं कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सराएं, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती सी सुंदर सी नहीं है। जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को बनाया है, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा ना हुई है। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसा कहिए जहां बेशक से चल दिए तापादित्यराज उनके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र रावण को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंगकर वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हड्डों की माला पहने दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, स्त्री भी रत्न की मेरे योग्य है। तुम जैसा भिखारी को योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु की ऐसी कहते ही महादेव जी की प्रकृति भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीव है, नेत्रों के में ज्वाला है, ऊपर के गैस है, सूखा शरीर है। ऐसे में बाहर दूसरा नरसिंह लगता था। जब राहु को पकड़ने के खाने लगा तब शिव जी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है। यहाँ दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष की प्रार्थना की। पुरुष बोला,
मुझको बहुत भूख लगी है, हमें दे, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कार्तिक, हे कीर्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहा। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्ति मुख देवता के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते हैं, उसका पूजन व्यर्थ है, उससे छोड़ गया। राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर का नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना दुखी जन्म समझकर जालंधर के पास जाके ये सब बातें कही। कथा का 12वां अध्याय